हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। सैनिक स्कूल एडमिशन 2025 कट ऑफ रिलीज हो चुकी है और जो फिफ्थ राउंड की कट ऑफ है वो चौथे राउंड से भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां से ऊपर गई है। देखिए शुरुआत में क्या था, देखिए जब ये एड्रेस टेस्ट होता है, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को इस दौड़ में लेके आते हैं तो सबका मानना ये रहता है कि नहीं भाई, मुझे सरकारी सैनिक स्कूल में भेजना है। और फिर जब वो पेपर दे लेता है तो पेपर देने के बाद नंबर आते हैं तो कोई कहता है कि कट ऑफ तो 200 पे आ जाएगी। देखना, सैनिक स्कूल में तो कोई जाने कोई तैयार नहीं, अब तो इनमें भी बुरा हाल है, ऐसी बात आती है। ठीक है, तो फिर वो इस तरह की बात होती है। और फिर जैसे जैसे राउंड शुरू होती है तो देखना है पहले राउंड में कट ऑफ ऊपर गई है, दूसरे राउंड में धड़ाम से नीचे आ जाएगी। और मतलब कई जगह तो ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे ऐसा पेरेंट्स की तरफ से संकेत आता है कि देखना ये दूसरे तीसरे राउंड तक सैनिक स्कूल वाले घर आएंगे और एडमिशन के लिए गुहार लगाएंगे कि ले लो बच्चे, ले लो, करा लो अपने बच्चे का एडमिशन। इस तरह से मतलब पूरा ये माहौल चलता है शुरुआत में। लेकिन सच्चाई देखिए क्या निकल कर आती है। भाई सच्चाई निकल कर ये आती है कि ये 300 में से 270 से नीचे कट ऑफ जा ही नहीं रही है। मतलब जो बहुत होशियार होशियार बच्चे हैं उनको भी अगर दूर का भी कोई सैनिक स्कूल मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात हो रही है। अब तक पांचवें राउंड तक तो यही हाल है। चलिए हम देखते हैं उसको, इसको देखेंगे कि भाई क्या स्थिति रही है पांचवें राउंड में, ताकि एक क्लियर पिक्चर निकल कर आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए यहाँ से अगर ये देखें तो ये है, देखो करंट कट ऑफ। अब आप इसमें देखिए करंट कट ऑफ में क्या निकल कर आया भाई पांचवें राउंड में। जब इसको सेलेक्ट करूँगा सैनिक स्कूल का, और इसमें आप किसी भी सैनिक स्कूल को सिलेक्ट कर लो। इनफैक्ट आप जिसको, चलो मैं इससे दूर तो कोई सैनिक स्कूल नहीं हो सकता ना। अब मैं इसमें देखता हूँ इसमें क्या स्थिति है। देखिए ये तो होम स्टेट की है भाई, और अदर स्टेट की देखते हैं, अदर स्टेट वाले बच्चों की क्या है। तो अदर स्टेट वालों की बच्चों की ये देखिए आप, आंध्र प्रदेश का बच्चा 258 पे सेलेक्ट हो रहा है, और आपका बिहार का बच्चा 272 है, हरियाणा का बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी का 271 है, हिमाचल प्रदेश डिफेंस 278 नंबर, कर्नाटक का 230 पे है, मणिपुर का 263 है। मतलब 278 71 72 नंबर वाले बच्चे अभी इसमें गए हैं। कौन सा स्कूल है भाई? ईस्ट सियांग है और अरुणाचल प्रदेश है। मतलब ये स्थिति है, ये स्थिति है। अब इसका मेन कारण ये है क्या कि क्या सच में ही ज़्यादा है भाई? हाँ बिल्कुल, ये सच में ही ज़्यादा है। और स्थिति अभी ऐसी बनी रहेगी। अब देखना, जैसे आपने, जैसे मान के चलो कोई इसको ले ले, तो चलो अमेठी का, ठीक है, अमेठी में होम स्टेट में चेक करते हैं एक बार क्या स्थिति है। तो अमेठी में होम स्टेट में देखिए भाई, होम स्टेट डिफेंस का 264 है, ठीक है। होम स्टेट एससी में 245 है, एसटी में चलिए मान लिए 120 है, ठीक है। और आपका अनरिजर्व कैटेगरी में क्या है? 278 नंबर है। कितने हैं? 278। अब देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में होम स्टेट में ये सिचुएशन है। अदर स्टेट में क्या है उसको भी देखते हैं एक बार। अदर स्टेट में देखिए ये सिचुएशन है भाई, ठीक है, ये सिचुएशन है अदर स्टेट में। अब देख लीजिए यहाँ पे 274 71, मतलब अब 260, जो जहाँ पे समझो कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पे ये पूरा कंपटीशन है। 261 264। अब तो साउथ के भी कुछ तो मान के चलो भाई, कर्नाटक है जैसे, कर्नाटक में भी ये एससी कैटेगरी की तो है। अगर जनरल वगैरह की देखोगे तो वहाँ पे भी बुरा हाल है। तो ये सारी कट ऑफ आप इस तरह से देख सकते हैं। आप नाइन्थ को भी चेक कर सकते हैं, नाइन्थ में भी देख लीजिए पाँचवें राउंड में क्या स्थिति चल रही है। अगर मैं 9 में गोलपारा को भी चलो चेक कर लूँ, मैं गोलपारा असम का एक सैनिक स्कूल है, तो देख लीजिए 358 है डिफेंस, 336 है ओबीसी हरियाणा, 354 है, 296 है, 340 है, 354 है, 358 है, 364 है। तो ये सिचुएशन है भाई। देखिए मतलब 364 मतलब कुछ है, मतलब 364 358, तो ठीक ठाक कट ऑफ यहाँ पे बन रही है। ऐसे ही आप किसी भी सैनिक स्कूल में चेक करिए, सतारा में चेक करिए, चंद्रपुर में, रीवा में। हम रीवा का भी चेक कर लेते हैं अदर स्टेट का क्या सिचुएशन है। तो ये हो गया 294। देख रहे, बताइए, मतलब आप ये समझिए, देखो 294 अदर स्टेट हरियाणा से ही तो लिस्ट का हो गया। 106 में आप देखेंगे ये हो गया। तो अब सवाल एक ये भी आता है कि सर पहले, जैसे पेरेंट्स का ये सवाल है कि पहले तो कट ऑफ कम थी, अब एकदम से कट ऑफ इतनी मतलब ज़्यादा क्यों हो गई? देखिए इसका मेन कारण है जो होल्ड एंड कंटिन्यू बटन इन्होंने इस बार दिया था ना,
तो होल्ड एंड कंटिन्यू की वजह से क्या आया कि कुछ बच्चों ने शुरुआत में दूर का स्कूल एक्सेप्ट कर लिया और अब वो नज़दीक आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने 280 पे दूर का स्कूल ले लिया था। लेकिन अब उनको नज़दीक का मिल गया, तो जिस भी स्कूल में गए हैं तो उसकी कट ऑफ तो 280 जाएगी ना, जब उन्होंने उसको स्वीकार ले लिया। ठीक है, तो होल्ड एंड कंटिन्यू बटन एक मेन चीज़ निकल कर आएगी। और एक बात और है इसमें इसमें देखना, जब ऑफलाइन राउंड आएगा तब फिर बढ़ जाएगी ये कट ऑफ। जब वेटिंग लिस्ट आएगी वेटिंग लिस्ट में बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्किप हो जाते हैं इसके राउंड से शुरुआत में, और वो बाद में ऑफलाइन की तरफ एक बार मतलब जाते तो नहीं, वे सर में दर्द करते हैं वैसे तो जाने वाले, तो जो शुरुआत में एडमिशन लेते जाते हैं, कुछ होते हैं कि ठीक है जाना किसी एक में, मतलब समझिए बात को, उसको वो थोड़ी सी वैसी बात है, बट उसमें उनको जाना नहीं होता, बस उनको ऐसे ही फॉर्म भरते रहते हैं वो। लेकिन उनका नंबर भी कम है, इतना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा संख्या है, ज़्यादातर तो ज्वाइन कर ही लेते हैं। तो ये देखो ये चीज़ें हैं। और इसमें अदर स्टेट में भी देखेंगे अगर हम, ये बीजापुर है कर्नाटक का, तो देख लीजिए ये रहा आपका 266, 233, 272। बताइए कौन से ऐसी कैटेगरी है जिसमें कम आया होगा। अगर मान के चलो आ गया, चलो उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा है 236 पे आ गया, ठीक है, एससी कैटेगरी का है, ठीक है भाई, तो उसको कर्नाटक में एडमिशन मिल जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा कट ऑफ है और ये 5वें राउंड का है। और मैं ये भी बता दूं भाई, देखिए जिन बच्चों के पास नेक्स्ट ईयर का चांस है उनको मान के चलिए, देखिए यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ये बच्चा है उत्तर प्रदेश का, अगर इसके पास कोई चांस नहीं है तो फिर तो इसको जाके एडमिशन ले लेना चाहिए। अगर इसके पास एक और चांस है और मान के चलिए ये जाके अब वहाँ पे एडमिशन ले लेता है, तो पहले तो कर्नाटक में जाएगा तो 2 लाख रुपए का तो डीडी वहाँ जमा होगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा हर साल इसके जिम्मे कम से कम 50,000 का एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा इसके पेरेंट्स के पास। तो बेहतर तरीका क्या है भाई, बेहतर तरीका ये है इन्हें नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी चाहिए अगर चांस है तो। और उसमें क्या होगा, ये बच्चा अपने घर का स्कूल कोई से मिल जाएगा नज़दीक का, या ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हो जाएगा, पास ही रह जाएगा, इसका खर्चा बच जाएगा, ये इसमें फ़ायदा रहता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिन बच्चों का फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है और उनको बहुत दूर का स्कूल मिला है, तो सबसे अच्छा तरीका है दे शुड प्रोसीड फॉर द नियरेस्ट स्कूल इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो उनको नेक्स्ट ईयर वाला जो चांस होता है उसके थ्रू उनको जाना चाहिए। अब कहते हैं कि सर हमारे पास नेक्स्ट ईयर का चांस तो नहीं है, तो फिर RIMC की तैयारी करिए। और जिनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है भाई, इन स्कूलों में एडमिशन लीजिए, बढ़िया स्कूल है, बढ़िया बच्चा आपका रेजिडेंशियल पढ़ेगा। आज की डेट में सच बता रहा हूँ मैं आपको, आप चेक कर लेना, अच्छी एजुकेशन मिल नहीं पा रही है। और मिल क्या रहा है, बुरी लतें, बहुत बुरी बैड हैबिट्स में बच्चा जाल में फंसता जा रहा है। क्योंकि पेरेंट्स तो अपना काम पे निकल जाते हैं, बच्चा अपना क्या करता है, दूसरे रास्तों में निकल जाता है। और फिर एकदम से 12वीं के बाद एक जो है ना गुब्बारा है, 12वीं के बाद फटता है वो, और पता चलता है कि क्या निकला गुब्बारे के अंदर से, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट निकलता है गुब्बारे के अंदर से। सोचे बैठा था पेरेंट्स की बच्चा IAS बनेगा, लेकिन 12वीं करते ही बच्चे को चपरासी के लाले पड़ गए। कारण उसका यही होता है कि स्कूलिंग अच्छी नहीं है, पेरेंट्स अपने काम में बिजी रह जाते हैं और बच्चा अपने। अब इन स्कूलों में क्या होगा, एटलीस्ट कम से कम एक बंधे हुए कंट्रोल इन्वायरमेंट में तो रहेगा, सुबह उठ के PT तो करेगा, नशा 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 मुक्ति केंद्र की तरफ तो नहीं जाएगा, या और चीज़ों में तो नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट एक कंट्रोल इन्वायरमेंट तो मिलेगा ना, घंटे तो अटेम्प्ट करेगा, पीरियड तो लेगा, है ना, स्पोर्ट्स तो करेगा, ये सारी चीज़ें तो रहेगी ना इनमें। तो इसीलिए मैं तो यही सलाह दूंगा भाई पेरेंट्स को कि अगर आपका है बजट तो इनमें डाल दो बच्चे को और उसको पढ़ाई कराओ। ठीक है, उसमें क्या होगा कि वो डिसिप्लिन बना रहेगा और वो अच्छा, जो वो ज़्यादातर कामयाब हो जाता है। 99% केसेज में यहाँ से कामयाब हो जाता है बच्चा। 1 या 2% तो हम कहते नहीं है कि कई बार हो जाता है, वो तो अलग बात है, लेकिन आप इसको मान के अच्छा खासा जो सक्सेस रेशो है वो यहाँ से निकल कर आता है। चलिए सेशन को एंड करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स।